हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। सो डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन में हमने एक फार्मूला देखा था। विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला वी सॉल्व एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। ये भी क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी जो है वही इसी फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है जो हमने डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का देखा था। सो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें डेरिवेटिव निकालना है, जो भी इनवर्स फंक्शन है हमारा उसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पे निकालना है। फंक्शन दे के रखा है। फर्स्ट एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू e रेज़ टू द पावर x। मतलब यहाँ पे हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में फंक्शन दिया है। सो हमें इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। मतलब इसका अगर हम इनवर्स लेते हैं, ये y के फॉर्म में, इसे x के फॉर्म में अगर लेते हैं तो x इज इक्वल टू y इनवर्स ऑफ y x एफ इनवर्स ऑफ y ये हो जाएगा। तो हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, मतलब dx x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेना है। मतलब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है dx बाई dy फाइंड आउट करना है। बट यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना है जो हमारा फॉर्मूला था dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन dx बाई dy, वेयर dx बाई dy इज नॉट इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला यूज करके हमें dx बाई dy फाइंड आउट करना है। मतलब ये जो हमारा इनवर्स फंक्शन है उसका डेरिवेटिव हमें सॉल्व करना है। मतलब यहाँ पे dx बाई dy फाइंड आउट करना है। तो इस फॉर्मूले से हम dx बाई dy लिखेंगे। dx बाई dy इज इक्वल टू 1 अपॉन ये dy बाई dx इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। मतलब dy बाई dx ये फॉर्मूला बन जाएगा वेयर dy बाई dx इज नॉट इक्वल्स टू 0। क्योंकि अगर ये 0 हो जाता है तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। सो यहाँ पे कंडीशन है हमारी dy बाई dx नॉट इक्वल्स टू 0। तो ये फॉर्मूला यूज करके हमें dx बाई dy फाइंड आउट करना है। पहले तो हम dy बाई dx फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में ये फॉर्मूला यूज करके dx बाई dy फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू e रेज़ टू द पावर x। सो लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इनटू e रेज़ टू द पावर x। सी हियर यहाँ पे फंक्शन देकर रखा है। पहला फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है और दूसरा जो है e रेज़ टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो यहाँ पे दोनों फंक्शन के बीच में प्रोडक्ट है। सो यहाँ पे हम यूज करेंगे d बाई dx ऑफ u इंटू डी फॉर्मूला मीन्स प्रोडक्ट लॉ यहाँ पे हम यूज करेंगे। क्या है प्रोडक्ट लॉ? सो d बाई dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन u इंटू सेकेंड फंक्शन v इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ये फॉर्मूला यूज करेंगे और u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u। सो कंसिडर दिस एक्स स्क्वायर एज u एंड e रेज़ टू द पावर x एज v। सो डिफरेंशिएटिंग दिस with respect to x we get derivative of y is dy by dx is equal to derivative of this term means यहाँ पे product law first function as it is into derivative of second function plus second function as it is into derivative of first function is equal to x square into derivative of e raised to the power x is e raised to the power x plus d by dx के पहले वाला जो फंक्शन है it is e raised to the power x into derivative of x square. So here we are using the formula x raised to the power n, that is जो पावर है मल्टीप्लाई में आके इसका एक से पावर कम हो जाएगा। मतलब that is twice x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा twice x इज इक्वल टू ये जो दो टर्म है इसमें से हमने e रेज़ टू द पावर x अगर कॉमन निकाला और x स्क्वायर से एक x और ये x अगर कॉमन निकालते हैं तो बचेगा x इंटू e रेज़ टू द पावर x कॉमन। तो यहाँ पे बच जाएगा x, यहाँ पे e रेज़ टू द पावर x कॉमन और x कॉमन। सो 2 इज रिमेन। सो हमारे पास
dy by dx इज इक्वल टू x e रेज़ टू द पावर x इनटू x प्लस 2, ये वैल्यू dy by dx की मिल जाएगी. Once we are getting the value of dy by dx, now we use the formula. We have क्या फॉर्मूला बनाया था हमने, dx by dy इज इक्वल टू dx by dy is equal to 1 upon dy by dx is equal to 1 upon what is value of dy by dx. dy by dx हमने यहाँ पे निकाला है, that is x into e raised to the power x into x plus 2. so ये हो जाएगा हमारा dx by dy is equal to 1 upon x into e raised to the power x into x plus 2. This is your dy by dx by dy, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. देखो यहाँ पे हमने जो भी y के फॉर्म में फंक्शन दिया था उसे सिंपल प्रोडक्ट लॉ यूज करके उसका dy by dx सॉल्व किया. एक्सरसाइज 1.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था तो हमने यहाँ पे y के फॉर्म में दिया हुआ जो फंक्शन था उसे हमने x के फॉर्म में लेके dx जो x के फॉर्म में लेके उसे हम डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू y, और ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके dy by dx निकाला था. मगर इस क्वेश्चन में हमें इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव सॉल्व करना है, इसलिए हम एज इट इज y का डेरिवेटिव यहाँ पे सॉल्व करेंगे dy by dx, और ये फॉर्मूले में dx by dy के फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करके dx by dy सॉल्व करेंगे, मतलब डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड. y इज इक्वल टू x cos x. अगेन ये भी फंक्शन जो दिया है हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में दिए, दो फंक्शन दिए उसके बीच में प्रोडक्ट का साइन है, मतलब यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रोडक्ट लॉ. लेट y is equal to x into cos x. So here x is first function, cos x is second function. So differentiating with respect to x, derivative of y करेंगे dy by dx is equal to first function into derivative of second function cos x plus second function that is cos x into derivative of first that is x is equal to dy by dx के पहले फंक्शन में as it is x into derivative of cos x, derivative of cos x स्टार्टिंग यहाँ पे c से है, मतलब माइनस साइन यहाँ पे लगेगा, हम cos का डेरिवेटिव होता है sin x माइनस sin x प्लस cos x as it is into derivative of x is 1 is equal to minus x sin x plus cos x. Therefore dy by dx हम इसे जो भी प्लस वाला साइन है पहले लेके इसको माइनस का साइन बाद में लिखेंगे. सो दैट इज cos x, अरेंज कर देंगे इसे cos x माइनस x sin x is your dy by dx. Now we have हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, dy by dx is equal to 1 upon dx by dy, ये फॉर्मूला था. सो हमें यहाँ पे इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, मतलब dx by dy निकालना है. तो हम ये फॉर्मूला चेंज करेंगे, दैट इज dx by dy. सो 1 upon dy by dx, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे. सो वी हैव दैट इज dx by dy is equal to 1 upon dy by dx is equal to 1 upon, put the value dy by dx here. dy by dx is cos x minus x sin x. Therefore dx by dy is equal to what? 1 upon cos x minus x x sin x is the derivative of the inverse function. Now see the question number third. Y is equal to x into 7 raised to the power x. Again the product law यहाँ पे हम यूज करेंगे. तो solution, let
y is equal to x into 7 raised to the power x. So differentiating with respect to x, we get derivative of y with respect to x is dy by dx is equal to यहाँ पे d by dx of x into 7 raised to the power x. मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज करेंगे, that is first function into derivative of second function plus second function into derivative of first function. अभी अब तक हमने एक्सरसाइज 1.1 देखी है, 1.2 भी हम स्टार्ट कर चुके हैं. अभी तक आपने जो भी बेसिक फॉर्मूले थे सब याद कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो ये जल्दी से याद कर लो. ये फॉर्मूले भी हमने वहाँ पे पूरे फॉर्मूले हमारे हो चुके हैं. डेरिवेटिव ऑफ सम, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट, डेरिवेटिव ऑफ क्वोशंट, डेरिवेटिव ऑफ एडिशन, ये पूरे फॉर्मूले जो भी हुए हमारे वो सब आपको करना है. तो यहाँ पे हमने डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट यूज किया है इज इक्वल टू एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 7 रेस्ट टू द पावर एक्स. मतलब यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेस्ट टू द पावर एक्स. ए रेस्ट टू द पावर एक्स दैट इज ए रेस्ट टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए. ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे. मतलब ए की जगह पे यहाँ पे 7 है तो ये बन जाएगा 7 रेस्ट टू द पावर एक्स इंटू log of 7 plus that is 7 raised to the power x as it is into derivative of x is 1. ये बनेगा x into 7 raised to the power x into log of 7 plus 7 raised to the power x. ये जो पूरी टर्म है इसमें और सेकेंड टर्म यहाँ से हम 7 raised to the power x कॉमन निकाल सकते हैं. So if you are taking 7 raised to the power x is common, so remaining is what x into log of 7 plus 1 यहाँ पे रिमाइंडर रह जाएगा. दैट इज योर dy by dx. we have क्या है हमारे पास फॉर्मूला था दैट इज dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. ये फॉर्मूला था is equal to 1 upon what is dy by dx. dy by dx हमने जो निकाला है वही 7 raised to the power x into log of 7 plus 1. So therefore dx by dy is equal to 1 upon 7 raised to the power x into x log 7 plus 1 is dx by dy or derivative of inverse function. Okay. Now give the screenshot of this question. So देखते हैं question number 4, that is y is equal to x square plus log of x. So यहाँ पे solution, let me consider this function y is equal to x square plus log of x. Differentiating with respect to x, we get derivative of y is with respect to x dy by dx is equal to derivative of x square plus derivative of log of x. यहाँ पे दोनों का भी हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा. सो d by dx of first x square plus d by dx of second term that is log of x is equal to derivative of x square हो जाएगा 2x plus derivative of log x is 1 upon x. ये फॉर्मूला हमें याद है is equal to यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे दैट इज 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x. ये बन जाएगा हमारा dy by dx. नाउ हमें फाइंड आउट करना है dx by dy. सो वी हैव द फॉर्मूला दैट इज dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. ये फॉर्मूला यूज करके हम dx by dy सॉल्व करेंगे. सो वी हैव dx by dy is equal to 1 upon dy by dx is equal to 1 upon what is dy by dx. So dy by dx here 2x square plus 1 upon x. So यहाँ पे हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा x अपॉन
2x square plus 1. Therefore, dx by dy is equal to x upon 2x square plus 1 is the derivative of inverse function, that is dx by dy. ओके, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। जस्ट हमें क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में हमें क्या सॉल्व करने को बोला है। ओके, नाउ टेक द, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। y is equal to x into log of x. Again here we are using the product law. So let y is equal to x into log of x, differentiating with respect to x. So take the derivative of y with respect to x, that is dy by dx is equal to derivative of x into log x. So here we use the formula d by dx of u into d, that is first function into derivative of second function plus second function, that is log x, into derivative of first function, that is x, is equal to x as it is into derivative of log x is 1 upon x plus log x as it is into derivative of x is 1 is equal to x and x get cancelled, so remaining is what, 1 plus log of x, that is dy by dx हमें यहाँ पे मिल गया। सो हमारे पास फॉर्मूला है, वी हैव क्या फॉर्मूला है, dx by dy is equal to 1 upon dy by dx is equal to, that is 1 upon, what is dy by dx? Dy by dx is 1 plus log of x. Therefore, derivative of x with respect to y is equal to 1 upon 1 plus log of x. ये होगा इसका डेरिवेटिव। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हमने पूरे एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व कर लिए है। यहाँ पे सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हमें डेरिवेटिव y का लेना है पहले तो विथ रिस्पेक्ट टू x, और उसके बाद में हमें फॉर्मूला यूज करना है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन का, दैट इज dx by dy is equal to 1 upon dy by dx। ये यूज करके हमने dx by dy यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंड also find their value at the point indicated against them। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 जो इसके पहले हमने देखा था उसमें भी हमने फाइंड किया था डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। ओके, अभी डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन ही हमें सॉल्व करना है, मतलब dx by dy ही यहाँ पे हमें सॉल्व करना है। बट आगे देके रखा है फाइंड देयर वैल्यू एट द पॉइंट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, मतलब x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू दी है तो इसके अगेंस्ट में हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, सो फर्स्ट हमें यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 दिया है, तो सॉल्यूशन यहाँ पे x इज इक्वल टू हमें अगर 1 है दिया है तो x इज इक्वल टू 1, ये जो वैल्यू है ये y के फंक्शन में हम यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो एट x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू, यहाँ पे x की जगह पे 1 हम पुट कर देंगे, सो 1 रेज़ टू द पावर 5 प्लस 2 इंटू 1 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू, दिस इज 1 रेज़ टू द पावर 5 इज 1 प्लस 2 इंटू 1 का क्यूब 1 प्लस 3 इंटू 1 3, सो 1 प्लस 2 3 प्लस 3 दैट इज 6। सो y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा यहाँ पे 6। x की वैल्यू अगर 1 होती है तो y की वैल्यू यहाँ पे हमें y इज इक्वल टू 6 मिल जाएगा। ठीक है, नाउ वी टेक हियर द फंक्शन y इज इक्वल टू x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x। अभी हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। So differentiating with respect to x, we get derivative of y is
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर 5 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2x क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ 3x. So डेरिवेटिव ऑफ x रेस्ट टू द पावर 5 दैट इज 5x रेस्ट टू द पावर 4 x रेस्ट टू द पावर n का फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे. सेम यहाँ पे तो कांस्टेंट है, सो 2 इंटू यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x रेस्ट टू द पावर n का फार्मूला दैट इज 3x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 3. तो ये बन जाएगा 5x रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू 2 6x स्क्वायर प्लस 3. यहाँ पे हमें मिल रहा है dy बाई dx. सो dy बाई dx इज इक्वल टू 5x रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 3. यहाँ पे हमें dy बाई dx मिल गया है. नाउ वी हैव द फॉर्मूला. क्या फॉर्मूला है? दैट इज dx बाई dy. सो y की वैल्यू कितनी है? y चाहिए हमें x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या फॉर्मूला था? dy बाई dx. तब x क्या चाहिए हमें? x की वैल्यू चाहिए x इज इक्वल टू 1. सो यहाँ पे पुट करेंगे हम x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन व्हाट इज dy बाई dx. dy बाई dx हमने यहाँ पे सॉल्व किया, दैट इज 5x रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3. यहाँ पे हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1. सो ये हो जाएगा 1 अपॉन 5 इंटू 1 रेस्ट टू द पावर 4 प्लस 6 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इंटू 1 दैट इज 5 प्लस 6 इंटू 1 6 प्लस दिस 3. ओके, so is equal to 1 upon 5 plus 6 11 plus 3 that is 14. That is, so the dx by dy at y is equal to 6 is equal to what? 1 upon 14 is the required derivative at x is equal to 1. यहाँ पे हमने y is equal to 6 फाइंड आउट किया है, क्योंकि यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 अगर हम लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y बन जाएगा x इज इक्वल टू 6. इसलिए यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 1 ही वैल्यू dy बाय डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए पुट की है. ओके, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड, दैट इज y इज इक्वल टू Now see the question number second. Y is equal to e raised to the power x plus 3x plus 2 at x is equal to 0. So here we find at x is equal to 0. x is equal to 0 अगर लेते हैं तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी वो फाइंड आउट कर लेते हैं. So at x is equal to 0, y is equal to x जहाँ पे भी है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे. So ये बन जाएगा e raised to the power 0 plus 3 into 0 plus 2 is equal to e raised to the power 0 is 1 plus 3 into 0 that is 0 plus 2 is equal to what? 3. Therefore y is equal to बन जाएगा हमारा यहाँ पे 3. So अगर x is equal to 1 है तो y बन जाएगा y is equal to 3. Now we differentiate the function. Y is equal to e raised to the power x plus 3x plus 2. इसका हम डेरिवेटिव यहाँ पे लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x we get derivative of y with respect to x is dy by dx is equal to derivative of first function. So d by dx of e raised to the power x plus d by dx of 3x plus d by dx of 2 is derivative of e raised to the power x is e raised to the power x plus derivative of 3x, that is 3 into derivative of x is 1. So 3 plus derivative of 2 is constant. So derivative of constant is 0. So dy by dx that is 0. So dy by dx is equal to e raised to the power x plus 3. ये बन जाएगा हमारा dy by dx. हमें क्या फाइंड आउट करना है? डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन. डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन, तो यहाँ पे हम वी हैव
द फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज dx by dy is equal to 1 upon dy by dx। बट यहाँ पे y is equal to हमने निकाला है 3 और यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करना है at x is equal to 0 is equal to 1 upon what is dy by dx, so dy by dx is e raised to the power x plus 3। so इसमें हमें वैल्यू पुट करना है x is equal to 0। so यहाँ पे हमें मिल जाएगा dx by dy at y is equal to 3। क्या मिलेगा, x की जगह पे हम यहाँ पे पुट करेंगे 0, so e raised to the power 0 plus 3 is equal to 1 upon what is e raised to the power 0, e raised to the power 0 is 1 plus 3, so 1 upon 1 plus 3 that is 4, so 1 upon 4, therefore dx by dy at y is equal to 3 is equal to 1 upon 4। okay, so take the screenshot of this question. I will take the question number 3rd. now see the question number 3rd, that is y is equal to 3x square plus 2 into log of x cube। so here let y is equal to 3x square plus 2 into log of x cube। तो यहाँ पे हम इसे पहले तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि log of a रेज़ टू द पावर b का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, जो कि पावर है मल्टीप्लिकेशन में log के पहले आ जाएगी, इज इक्वल टू ये बनेगा 3x स्क्वायर प्लस ये 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 3 इंटू 2 बनेगा 6 इंटू log of x एट x इज इक्वल टू 1। सो ये बन गया हमारा y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6 इंटू log of x at x is equal to 1। so यहाँ पे हम निकालेंगे वैल्यू at x is equal to 1, y की वैल्यू निकालेंगे at x is equal to, अगर 1 होता है तो y क्या बन जाएगा, y is equal to here x की जगह पे 1, so 3 into 1 square plus 6 into log of 1, therefore y is equal to 3, 1 का स्क्वायर बनेगा 1 into 3 plus 6 log of 1 is 0, log of 1 की वैल्यू हो जाती है हमारी 0। so यहाँ पे लिख लेता हूँ log of 1 is equal to 0। so log of 1 अगर 0 है तो मल्टीप्लाई विथ 6 अगेन 0, so यहाँ पे y is equal to बन जाएगा हमारी वैल्यू 3। अगर x is equal to 1 है तो y is equal to बन जाएगा 3। नाउ वी डिफरेंशिएट y। नाउ यहाँ पे जो सिंप्लीफाई किया है हमने फंक्शन y, उसे हम डिफरेंशिएट कर देंगे 3x स्क्वायर प्लस 6 इंटू लॉग ऑफ x। डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, so derivative of y with respect to x is dy by dx is equal to derivative of 3x square, that is 3 into x square का derivative 2x, that is 6x plus 6 is constant, take outside the derivative, derivative of log x is 1 upon x। so here we take 6 is common is equal to, अगर इस यहाँ से हम 6 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बन जाएगा x plus 1 upon x is your dy by dx। यहाँ पे dy by dx हमें मिल गया है। अभी हम यूज करेंगे फॉर्मूला, दैट इज dy by dx is equal to 6 into x plus 1 upon x। ये हमें dy by dx मिल गया है। so यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर्मूला, दैट इज dx by dy, और y क्या मिल रहा है, y is equal to 3 is equal to 1 upon dy by dx at x is equal to कितना है 1। so is equal to 1 upon what is dy by dx, dy by dx is 6 into x plus 1 upon x, where at x is equal to 1। substitute here x is equal to 1, so क्या बनेगा 6 into 1 plus 1 upon 1, that is 1 plus 1 upon 1 is 1, so 1 upon 6 into 2, that is 1 upon 12। so here we are getting dx by dy at
y is equal to 3 is equal to 1 upon 2y. Now take the screenshot of this question. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है. सो y is equal to sin of x minus 2 plus x square at x is equal to 2. सॉल्यूशन हम पहले तो फाइंड करते हैं एट x is equal to अगर 2 है तो y की वैल्यू क्या मिलेगी. सो y is equal to हो जाएगा हमारा साइन, जहाँ पे भी x है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे. सो x is 2 minus 2 प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 minus 2 बनेगा 0 प्लस 4 इज इक्वल टू साइन 0 इज 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4. सो y इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 4. अगर x इज इक्वल टू 2 है तो y इज इक्वल टू 4 मिलेगा. सो नाउ y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू साइन ऑफ x माइनस 2 प्लस एक्स स्क्वायर. इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x is dy by dx. So derivative of first function, that is sin of x minus 2 plus x square. So here we use the formula derivative of sin of f of x. Derivative of sin of f of x, that is cos of f of x, that is x minus 2 into d by dx of जो भी f of x हमने कंसिडर किया है उसका डेरिवेटिव, that is x minus 2 plus derivative of x square, that is 2x. ये बनेगा cos of x minus 2 into derivative of x. Derivative of x is 1 minus derivative of 2 is 0. So 1 minus 0, that is 1 plus this is 2x. So dy by dx हमें यहाँ पे मिल जाएगा cos of x minus 2 plus 2x. Okay. Now we have the formula, that is we have dx by dy at y is equal to इतना 4. At y is equal to 4 ये formula बनेगा 1 upon dy by dx. So what is dy by dx? dy by dx is dy by dx means x is equal to what? 2 is equal to 1 upon what is dy by dx? dy by dx is cos of x minus 2 plus 2x plus 2x. यहाँ पे हम पुट करेंगे x is equal to 2. Now if you substitute x is equal to 2 in this function, so cos of 2 minus 2 plus 2 into 2 is equal to 1 upon cos of 2 minus 2 is cos 0 plus 2 into 2 4 is equal to 1 upon what is cos 0. Cos 0 is 1. So 1 plus 4, that is 1 upon 5. Therefore we have dx by dy at y is equal to 4 is equal to 1 by 5. ओके, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 पूरा फिनिश यहाँ पे कर दिया है. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे फाइंड आउट करना है फंक्शन, जो भी फंक्शन है उसका इनवर्स, उसका डेरिवेटिव, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है. सो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें मालूम है फॉर्मूला dx by dy is equal to 1 upon dy by dx. ये फॉर्मूला हमें मालूम है. सो यहाँ पे हमें मालूम y का वैल्यू दिया है, y इज इक्वल टू हमें दे के रखा है 0. तो यहाँ पे हमें x इज इक्वल टू वैल्यू पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा. अगर x इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है तो y इज इक्वल टू 0 जो वैल्यू है वो हमें ये फंक्शन में यहाँ पे पुट करना पड़ेगा. तो देखते हैं सॉल्यूशन. ये फंक्शन हमें देके रखा है f of x is equal to x cube plus x minus 2. इसे हम we know that function y is equal to हम इसे f of x लिखते हैं
तो ये पूरे फंक्शन को हम y कंसीडर कर देंगे। सो लेट y इज इक्वल टू, कंसीडर दिस फंक्शन दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे हमें वैल्यू दी है y की, सो y इज इक्वल टू 0, या y इज इक्वल टू 0, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो y इज इक्वल टू 0, अगर ये वैल्यू इसमें हम पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2। इसका मतलब ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अभी y की वैल्यू अगर 0 है, y इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू क्या होता है ये पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर ये फाइंड आउट करना है तो x का क्यूब आया है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन यूज करके हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे एक लॉजिक यूज करते हैं, ऐसी कौन सी वैल्यू हम x की यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें ये 0 मिल जाएगा। देखो यहाँ पे अगर x की जगह पे हम 0 पुट करते हैं तो 0 0 मतलब माइनस 2 यहाँ पे बच जाएगा। अगर x के बदले हम 1 पुट करते हैं तो देखो 1 क्यूब इज 1 प्लस 1 इज 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 इज 0। अगर यहाँ पे हम पुट x इज इक्वल टू 1 करते हैं तो ये वैल्यू हमारी बनती है 1 का क्यूब प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब 1 प्लस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब 0 इज इक्वल टू 0। ये कब हुआ? यह x इज इक्वल टू जब हम 1 पुट करेंगे तब ये 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे x y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे 1 यहाँ पे ले लेंगे। सो यहाँ पे x y इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1 इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। सो नाउ वी हैव द फंक्शन दैट इज f of x is equal to x cube plus x minus 2. Differentiate this function with respect to x. Differentiating with respect to x, we know that derivative of f of x is f dash of x is equal to derivative of x cube plus derivative of x minus derivative of 2. So derivative of x cube is 3 into x square, because here we are using the formula derivative of x raised to the power n, that is n into x raised to the power n minus 1, plus derivative of x is 1 minus 2, derivative of 2, 2 is a constant function, so derivative of constant is 0, so we have f dash of x is equal to 3x square plus 1। अभी हमें मालूम है अगर x का इनवर्स हमें दिया है तो x का इनवर्स हम लिखते हैं 1 अपॉन x। तो यहाँ पे हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ x और इसका डेरिवेटिव, मतलब हम इसका करेंगे इनवर्स तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 1, 3x स्क्वायर प्लस 1। सो यहाँ पे देखिए therefore अभी हमारे पास फॉर्मूला है y हमें मिल चुका है। सो ये लिखेंगे हम f इनवर्स ऑफ उसका डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 1 अपॉन f डैश ऑफ x, मतलब x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सो व्हाट इज y, देयरफॉर f इनवर्स और उसका डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू we put here 0 is equal to 1 upon what is f dash of x, f dash of x is 3x square plus 1, here we put the value x is equal to we are putting here 1 is equal to 1 upon 3 into 1 square plus 1 is equal to 1 upon 3 into 1, 3 plus 1 is equal to 1 upon 4. Therefore, we can say that f inverse और उसका डेरिवेटिव ऑफ 0 is equal to 1 by 4. Okay. So यहाँ पे सिर्फ हमें यही याद रखना है कि यहाँ पे y हमें दिया है, तो y दिया है तो उससे हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और उसका डेरिवेटिव यहाँ पे ले लिया, और ये जो फार्मूला है ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज
करके इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया है एट x इज इक्वल टू 1। ओके, तो अगर आप ये क्वेश्चन बुक में देखते हो तो बुक में पीछे हमें इसका आंसर 1 दिया है, वहाँ पे थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। जो हमने ये किया है वही आंसर करेक्ट है, तो आप ये देख सकते हो। ये क्वेश्चन, इसके जैसा ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके दिया हुआ है, तो आप वही भी चेक करके ये देख सकते हो, समझ सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। कल के वीडियो में हम देखेंगे आगे क्वेश्चन 5, 6, 7 ये हम आगे ले लेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और अलग अलग वीडियो आपको देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।